टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आर्टिकल। तो आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे? ए एंड द आर द आर्टिकल कहा जाता है। मतलब आर्टिकल कहा किसको जाता है? तो ए को, एन को और द को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक, को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन इज इन इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और द जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, मतलब कि जो आइडेंटिफाई ना हो, मतलब कि वो खास नहीं हो। मतलब कि जैसे राम है तो राम खास हो गया, लेकिन जैसे ताजमहल वो बहुत ज़्यादा ही खास हो गया। तो ताजमहल जैसे डिफिनिट में द लगता है तो ताजमहल का एक ही है, तो ताजमहल में द लगेगा। ठीक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमाइनर कहा जाता है। मतलब जब आपकी ग्रामर मॉडर्न हो जाएगी, मतलब 9th ईयर्स ऑफ स्टैंडर्ड में, तो अब हम मॉडर्न हो गए हैं, 9th का भी पढ़ेंगे इसी में, तो उसे मॉडर्न कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश को डिटरमाइनर। ठीक, तो अब आर्टिकल को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ आर्टिकल दिया हुआ रहेगा, यहाँ वीक फॉर्म और यहाँ स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो ए को अ, वीक फॉर्म में इसको ए को अ पढ़ा जाता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए। ठीक, ये एन है, ये अ और ये ए। और एन को कैसे पढ़ा जाता है? एन, वीक फॉर्म में एन और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन। और द को हथी वीक फॉर्म में द और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी। और वो तो बड़ी दी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बड़ी दी, और वीक फॉर्म में द को सिर्फ द पढ़ा जाता है और छोटा वाला दी, और इसमें बड़ा वाली दी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। और अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो और इंग्लिश में बताया जाता है कि मतलब कि स्पीच का भी जो इस्तेमाल होता है वीक फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, दोनों में प्रोनाउंस किया जाता है। अब पोजीशन यहाँ देखते हैं कि पोजीशन कैसे है। तो आर्टिकल का जो प्रयोग किया जाता है नाउन में, ठीक उसके पहले होता है, उसके पहले मतलब कि आर्टिकल का यूज नाउन से एग्जैक्टली बिफोर। मतलब कि द है, द राम इज नहीं होगा, अ राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय। बॉय नॉन हो गया तो नॉन के पहले इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, जैसे यहाँ दिया हुआ सीता इज़ अ गर्ल, तो सीता यहाँ पे हो गई, मतलब कि यहाँ पे वो पर्सन। ठीक, और गर्ल हो गया यहाँ पे नॉन, तो ये नॉन हो गया, ये नॉन है और ये आर्टिकल, तो ठीक पहले इस्तेमाल हुआ, तो इसे कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ एक और एग्जांपल नीचे देखते हैं, सीता इज़ अ गुड गर्ल। गुड यहाँ पे हो गया तो बोलिएगा कि गर्ल यहाँ था, तो यहाँ तो नॉन भी चेंज होता है, तो यहाँ एडजेक्टिव, तो यहाँ एडजेक्टिव के पहले भी इस्तेमाल होता है, नॉन के पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले भी होता है। देखिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले। हाँ, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ फर्स्ट पढ़ लिए, तो अब एक यहाँ पे नोट पढ़ते हैं। नोट, जब भेरी के पहले का प्रयोग रहता है तो भेरी का अर्थ है वही और इसका नॉन पर जोड़ देने के लिए। मतलब कि नॉन पे, जैसे दिस इज अ वेरी बॉय, मतलब ये वही लड़का है जो बदमाशी कर रहा है। दिस इज अ वेरी बॉय हु इज सो नॉटी, यह वही लड़का है, मतलब कि एकदम वही है, कोई और नहीं, एकदम वही लड़का। ठीक, अब सेकंड पढ़ते हैं। तो सेकंड यहाँ से हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।